तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो हम यहाँ से शुरू करते हैं। और आज की वीडियो में हम ये जानेंगे हिंदुस्तान में जो सब्जियां पाई जाती हैं उनके नाम हम जानेंगे, उनकी इंग्लिश जानेंगे, कुछ ये भी जानेंगे कुछ सब्जियों के नाम जो इंडियन इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं। और आप जब बाहर जाएंगे तो उन सब्जियों के नाम जब लेंगे तो जो अंग्रेज हैं उनको समझ में नहीं आएगा कि आप क्या चाहते हैं, क्योंकि ये इंडियन इंग्लिश है और वहाँ पर ये नाम नहीं है बल्कि इंग्लिश में कुछ और वर्ड है। तो बहुत सारे वर्ड ऐसे हैं जो इंग्लिश के वर्ड नहीं है, इंडियन इंग्लिश हैं। आप जब बाहर जाएंगे तो ये इंडियन इंग्लिश वहाँ पर नहीं चल पाएगी, वहाँ पर प्योर इंग्लिश जो है वो बोलनी पड़ेगी आपको। 2-3 सब्जियों के नाम ऐसे हैं जो हम इंडियन इंग्लिश में बोलते हैं, तो उनके भी मैं इंग्लिश में जो नाम है वो मैं बताने वाला हूँ आपको। तो कुल मिलाकर 30 सब्जियों के नाम मैं आपको बताने वाला हूँ, जिसमें भिंडी है, तरोई है, नेनुआ है, परवल है, और भी जो यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं, करेला है, लौकी, मूली, गाजर। नॉर्मली 8 से 10 सब्जियों के नाम लोगों को पता होते हैं, लेकिन जब उनसे पूछा जाए कि लौकी को क्या कहते हैं, कद्दू को क्या कहते हैं, परवल को क्या कहते हैं, तरोई को क्या कहते हैं, नेनुआ को क्या कहते हैं, बैगन और भिंडी को क्या कहते हैं, तो बैगन और भिंडी को तो जानते हैं, इंडियन इंग्लिश में बोलते हैं, लेकिन असल में इंग्लिश में दूसरे वर्ड हैं उनके लिए। तो सारे वर्ड मैं आपको बताने वाला हूँ। आज की वीडियो में हम लोग 15 सब्जियों के नाम देखने वाले हैं और उसके बाद कल की वीडियो में 15 और सब्जियों के नाम, यानी कुल मिलाकर मैं आप लोगों को 30 सब्जियों के नाम बताने वाला हूँ, जो कि बेहद जरूरी है आपके लिए जानना। सब्जियों की मार्केट में आप जाएं, जो भी सब्जियां आपको नजर आएंगी उनके नाम आपको इंग्लिश में पता होना चाहिए। तो यहाँ से मैं शुरू करता हूँ आज की वीडियो की। आलू को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो सारे लोग जानते हैं आलू को इंग्लिश में क्या कहते हैं, पोटैटो, POTATO। इंग्लिश में आलू को पोटैटो कहते हैं, जो सबको पता है। और आलू एक ऐसी सब्जी है जो हमेशा हमारा साथ देती है। भिंडी ना मिले, बैंगन ना मिले, तरोई नहीं मिले, चुकंदर, ककड़ी, परवल और करेला ना मिले, जब कोई नहीं होता है तो आलू हमारा साथ देने आता है। इसलिए आप कभी आलू के खिलाफ कोई बात ना करें, हमेशा आलू के साथ रहें, आलू को सपोर्ट करें और कभी ये ना कहें कि ये तो रोज रोज आलू मिल रहा है। इसलिए कि जब कोई नहीं होता है तो आलू हमारे साथ होता है। ठीक है, तो आप कभी भी आलू के खिलाफ कुछ न बोलें। आलू का हम पर बड़ा एहसान है, आलू का हम पर बड़ा एहसान है। जब कोई नहीं होता तो ये हमारा साथ देता है, जब कुछ नहीं मिलता है तो घर वाले कहते हैं एक काम करो, जब कुछ नहीं मिल रहा है तो आलू ही ले आना। ठीक है, तो आलू का बड़ा एहसान है हमारे ऊपर और हमें कभी भी एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए। और मतलब परस्ती भी हमारे अंदर नहीं होना चाहिए कि कोई और सब्जी मिली तो हम आलू को भूल गए, इस तरह नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहली सब्जी है पोटैटो, जो कि आप जानते हैं हमारी जिंदगी में इसकी कितनी अहमियत है, इसका कितना महत्व है, इसका कितना इम्पोर्टेंस है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जी है हमारी लाइफ में। उसके बाद है दूसरी सब्जी जो टमाटर। आप जानते हैं टमाटर का भाव कभी कभी 200 रुपया हो जाता है, 200 रुपया किलो, और टमाटर बेचकर लोग करोड़पति बन गए, क्योंकि टमाटर का भाव जब बढ़ता है तो जो टमाटर की खेती करते हैं उनको बहुत फायदा होता है। हालांकि आम पब्लिक परेशान रहती है और जहां पर महंगा हो जाता है तो हम सब जहां 1 किलो टमाटर लाते थे वहां 1/4 किलो टमाटर लाने लगते हैं। इसलिए क्योंकि टमाटर सब्जी में होना जरूरी है, टमाटर कई जगह हम इस्तेमाल करते हैं और कुछ नहीं तो कम से कम 1 पाव ही ले लेते हैं। तो टमाटर की इंग्लिश क्या होती है? टोमेटो, TOMATO। ठीक पोटैटो की तरह इसकी भी स्पेलिंग है। उसके बाद है हमारी तीसरी सब्जी प्याज। तो दोस्तों तीसरी सब्जी है प्याज, और आप प्याज की अहमियत को जानते हैं, इसके बारे में मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगा। प्याज भी कभी कभी बहुत महंगी हो जाती है, लेकिन क्या करें, तो नरम गरम लगा रहता है लाइफ में। तो प्याज की इंग्लिश अगर मैं आपसे पूछूं, प्रोनाउंसिएशन का बड़ा मसला है, खास करके
यूपी, बिहार, बंगाल, झारखंड और ये ईस्ट के जो भी स्टेट्स हैं, नॉर्थ ईस्ट में हैं, यहाँ इंग्लिश के जो अल्फाज हैं, इनके जो शब्द हैं, प्रोनाउंसिएशन का यानी उच्चारण और तलफ्फुज का बहुत बड़ा मसला है। लोग बहुत सारे वर्ड, बेशुमार वर्ड गलत बोलते हैं। तो प्याज की इंग्लिश आप कहेंगे ओनियन, यही तो कहेंगे ओनियन, ONION, ओनियन। प्याज को क्या कहते हैं? ओनियन। तो इसका तलफ्फुज यानी इसका उच्चारण ओनियन नहीं है, इसका उच्चारण है अनियन। क्या उच्चारण है? अनियन, अनियन। अब अगली सब्जी है भिंडी। भिंडी को सभी लोग जानते हैं कि लेडीज फिंगर कहते हैं। क्या कहते हैं? लेडीज फिंगर या लेडी फिंगर आप खाली कहते हैं। तो लेडी फिंगर ये इंडियन इंग्लिश है और लेडी फिंगर सही वर्ड नहीं है भिंडी के लिए। अगर आप इंग्लैंड में जाएं, अमेरिका में जाएं, किसी भी इंग्लिश कंट्री में जाएं, आप कहें कि मुझे लेडी फिंगर चाहिए तो आपको शायद थप्पड़ मारेंगे लोग कि इसको तो लेडी फिंगर चाहिए। ठीक है तो आप कभी भी ना कहें कि मुझे लेडी फिंगर चाहिए या लेडीज फिंगर चाहिए, क्योंकि ये इंडियन इंग्लिश है, बाहर नहीं चल पाएगी। असल में भिंडी को लेडी फिंगर नहीं बल्कि ओकरा कहते हैं। क्या कहते हैं? ओकरा। तो ओकरा की स्पेलिंग मैं लिख देता हूं, OKRA, OKRA। ये है भिंडी की इंग्लिश। असल वर्ड जो भिंडी के लिए है वो है ओकरा। गाजर, गाजर को कहते हैं कैरेट, CARROT, कैरेट, कैरेट यानी गाजर। लौकी, लौकी की इंग्लिश बताइए दोस्तों। लौकी आप जानते हैं बॉटल की तरह होती है, तो इसीलिए इसको बॉटल गार्ड कहा जाता है। BOTTLEGOURD, बॉटल गार्ड। लौकी को बॉटल गार्ड कहते हैं। इस गार्ड की स्पेलिंग आप देख लें, GOURD, ना कि GAURD। गार्ड वो तो गार्ड रक्षक वाला हो जाएगा। यहाँ पर जो जितनी भी सब्जियों के नाम में, बहुत सारी सब्जियों के नाम में गार्ड वर्ड आया हुआ है, तो वहां पर गार्ड की स्पेलिंग होगी GOURD। मूली को आप सभी जानते हैं, रेडिश। रेडिश यानी मूली। चलते हैं आठवीं सब्जी की तरफ, और बैगन है सब्जी नंबर 8, बैगन। बैगन को आप जानते हैं इंडियन इंग्लिश है ब्रिंजल कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रिंजल। लेकिन असल वर्ड बैगन के लिए ये नहीं है, बैगन के लिए है जो इंग्लिश वर्ड है। अगर आप इंग्लैंड, अमेरिका जैसे इंग्लिश कंट्रीज में जाएंगे और आप कहेंगे ब्रिंजल दे दो, तो ब्रिंजल उसकी समझ में नहीं आने वाला। आप ये इंडियन इंग्लिश वहां पर नहीं चलेगी। इसके लिए इंग्लिश का जो वर्ड है बैगन के लिए वो है एग प्लांट, EGGPLANT, एग प्लांट। एग प्लांट यानी बैगन। अब है करेले की बारी। तो करेला ज्यादातर लोगों को पसंद नहीं होता, खास करके बच्चों को पसंद नहीं होता, क्योंकि बड़ा कड़वा लगता है। लेकिन वही बच्चे जब बड़े होते हैं तो करेला उनको बहुत पसंद होता है, क्योंकि उसकी जो विशेषताएं हैं, उसकी जो सिफात हैं, वो जब पता चलती हैं तो करेला पसंद अपने आप लोग खाने लगते हैं, क्योंकि बॉडी के लिए, सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। तो करेला को सभी जानते हैं बीटर गार्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? बीटर गार्ड, GOURD। देखिए यहाँ पर भी गार्ड आया है, और गार्ड जब भी आएगा, जिस सब्जी के नाम में भी गार्ड आएगा, तो वहां पर GOURD लिखना है। इसको आप याद कर लें। ओके। तो तरोई, 2-3 सब्जियों के नाम ऐसे हैं जो लोग ढूंढते रहते हैं यूट्यूब पर, गूगल पर, तो मैंने सोचा आपको यहीं बता दें ताकि आपको लाइफ में कभी कहीं ढूंढने की जरूरत ना पड़े। तरोई को कहते हैं रिज गार्ड,
RIDGEGOURD, रिज गार्ड। रुई को क्या कहते हैं बच्चे? रिज गार्ड। परवल, परवल बहुत इंपॉर्टेंट सब्जी है हमारी लाइफ में, और परवल की इंग्लिश सब गूगल और यूट्यूब वगैरह पर लोग तलाश करते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं। मैं आज लिख देता हूँ, आपको जिंदगी में फिर कभी तलाश करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। परवल को कहते हैं POINTEDGOURD, पॉइंटेड गार्ड। क्या कहते हैं? पॉइंटेड गार्ड। पॉइंटेड गार्ड यानी परवल। इसका नाम है परवल, ना कि परवर। परवर नहीं है, परवल। कद्दू, कद्दू आप जानते हैं, इसे लंबा, वो जो वाटरमेलन होता है, तरबूज होता है, उसी के शक्ल का होता है, उसी तरह का होता है, शक्ल अलग होती है थोड़ी सी। तो कद्दू यानी आमतौर पे गांव वगैरह में कोहड़ा भी उसको कहते हैं, कोहड़ा, यूपी वगैरह में उसको क्या कहते हैं? कद्दू को। कद्दू के लिए इंग्लिश वर्ड है PUMPKIN, पंपकिन। पंपकिन, 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 पंपकिन यानी कद्दू। सेम, उसके बाद सेम है। पंपकिन जो कद्दू, ओके। सेम को देख लेते हैं। सेम, सेम तो एक फेमस सब्जी है जिसके लिए आसानी से वर्ड भी मिल जाता है, और आप सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं। बीन कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? बीन, BEAN, बीन। बीन यानी सेम। आप बढ़िया से उसका जो तलफ्फुज है, उच्चारण है, वो भी आप देखें, सुने। चुकंदर, चुकंदर जो आमतौर पे सलाद के साथ खाया जाता है, BEET, बीट, बीट यानी चुकंदर। याद रहे कि तो बीट के बारे में मैं आपसे कह रहा था, बीट की स्पेलिंग अच्छी तरह से देख लें, BEET, बीट। बीट यानी चुकंदर। क्योंकि अगर थोड़ा सा इधर उधर हुआ और आपने लिख दिया BEAT, तो यहाँ पर बीट का मतलब पीटना हो जाएगा, मारना, पीटना। और बीट मतलब हराना, जैसे आपने खेल में किसी को बीट कर दिया। तो ये सारी चीजें हैं, वो मीनिंग पूरा इधर की उधर हो जाएगी। इसलिए आप याद रखें, कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। आपको चुकंदर चाहिए और मालूम पड़ा आपने उल्टा पुल्टा कर दिया, तो चुकंदर ना मिल करके आपकी पिटाई हो गई। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब ये आखिरी वर्ड आज का है ककड़ी। ककड़ी सभी खाते हैं, सभी को पसंद है, बहुत फायदेमंद है, इम्यूनिटी सिस्टम को मेंटेन करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसके लिए इंग्लिश वर्ड है कुकम्बर, CUCUMBER, कुकम्बर। तो कुकम्बर आप ककड़ी, अगर ककड़ी के सीजन में आप ककड़ी जरूर खाइए। ककड़ी को कभी ना भूलें। अगर ककड़ी का सीजन है, ककड़ी मिल रही है, तो उसको जरूर खाइए। सेहत के लिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद है। और अब यहीं पर मैं अपनी वीडियो को खत्म करता हूँ। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको अच्छे से लिख लें, क्योंकि मैं टोटल 30 सब्जियों के नाम आपको बताने वाला हूँ, जिसमें से 15 मैंने आज बता दिया। बाकी की 15 जो सब्जियों के नाम है वो कल की वीडियो में आप देखेंगे। लेकिन याद रहे, ये सब कुछ इम्पोर्टेंट सब्जियों के नाम इसमें आ गए हैं। अभी कल की वीडियो में भी आपको बहुत सारी इम्पोर्टेंट सब्जियों के नाम मिलने वाले हैं। इसलिए अगली वीडियो जो वेजिटेबल से रिलेटेड है उसको आप जरूर देखें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।